नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 हेतु सामान्य अध्ययन के 7वें प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में सामान्य अध्ययन के सभी 7 यूनिट, समसामयिक मुद्दे, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मानव एवं पर्यावरण, भारतीय इतिहास एवं भूगोल तथा भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था को कवर करते हुए पूरे 30 क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है, जो आगामी परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, जून 2024 को भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। पहला ऑप्शन है तृप्ति राज, दूसरा है सुधा चंद्रन, तीसरा ऑप्शन है सौम्या स्वामीनाथन और चौथा है अनामिका राजीव। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका राजीव। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वर्ष 2024 में भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है गुजरात और चौथा है उड़ीसा। तो 2024 में भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है उड़ीसा ने, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 को भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया है, जिसका नाम है, पहला ऑप्शन है आईएनएस अरिहंत, दूसरा है आईएनएस विक्रांत, तीसरा है आईएनएस अरिघात और चौथा है आईएनएस वज्र। तो भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया है, जिसका नाम है आईएनएस अरिघात। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। तो प्रश्न उठता है कि पहली परमाणु पनडुब्बी कौन है? तो पहली परमाणु पनडुब्बी है आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत ये पहली परमाणु पनडुब्बी है। हाल में किस राज्य में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है हरियाणा और चौथा है उड़ीसा। तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है हरियाणा में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है रंजन गोगोई, दूसरा है दीपक मिश्रा, तीसरा है डी.वाई. चंद्रचूड़ और चौथा है ए.एम. खानविलकर। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर को नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। इसके पहले पिनाकी चंद्र घोष थे और वर्तमान में अजय माणिक राव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, भारत का लोकपाल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? पहला ऑप्शन है व्याख्यान पद्धति, दूसरा है निदर्शन पद्धति, तीसरा है आगमनात्मक पद्धति और चौथा है पाठ्य पुस्तक पद्धति। तो शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित होती है निदर्शन पद्धति द्वारा। निदर्शन पद्धति को डेमोन्स्ट्रेशन भी बोलते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन में किसी सिद्धांत से संबंधित कुछ एक्टिविटीज किए जाते हैं, जिससे विषय सामान्य रूप से व्याख्यान किए जाने की तुलना में अधिक दिलचस्प पैदा करते हैं और विद्यार्थी पार्टिसिपेट बनने हेतु उत्प्रेरित हो जाते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति स्पीड को सूचीबद्ध करता है? पहला ऑप्शन है सेकेंडरी स्टोरेज मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है सीपीयू रजिस्टर, कैशे मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज मेन मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू रजिस्टर, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज और चौथा ऑप्शन है कैशे मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर, मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे उच्चतम गति को सूचीबद्ध करता है सीपीयू रजिस्टर, उसके बाद कैशे मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर सेकेंडरी स्टोरेज। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु यूएसबी का पूरा रूप क्या है? पहला ऑप्शन है अल्ट्रा सिक्योरिटी ब्लॉक, दूसरा है यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, तीसरा है यूनिवर्सल सीरियल बस और चौथा ऑप्शन है यूनाइटेड सीरियल बस। तो यूएसबी को बोला जाता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। यूएसबी जो है किसी इक्विपमेंट को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और ये कंप्यूटर पोर्ट का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी
सीमीमे का तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, दूसरा ऑप्शन है सिक्योर मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, तीसरा ऑप्शन है सिंपल मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन और चौथा ऑप्शन है सिंपल मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो सीमीमे का तात्पर्य है सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। सीमीमे का प्रयोग क्रिप्टोग्राफी सुरक्षा सेवाओं को प्रदान करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए किस पद्धति को अपनाया जाता है? पहला ऑप्शन है NICS, दूसरा है पाल, तीसरा है NTSC और चौथा है सेकैम। तो भारत में टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए पाल पद्धति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। पाल का पूर्ण रूप है फेज अल्टरनेटिंग लाइन, फेज अल्टरनेटिंग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़ों के प्रेषण में मुख्य रुकावट होती है? पहला है व्यक्तित्व, दूसरा है अपेक्षा, तीसरा है सामाजिक दर्जा और चौथा है कूटबद्ध करने की योग्यता। तो संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़े के प्रेषण में मुख्य रुकावट होती है कूटबद्ध करने की योग्यता। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। कॉग्निटिव डाटा के प्रेषण में जाहिर है मुख्य रुकावट ज्ञान या अनुभव से संबंधित कमी की होगी। इसका व्यक्तित्व, अपेक्षा या सामाजिक दर्जा से कोई संबंध नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके लिए किए गए थे? पहला ऑप्शन है व्यावसायिक संचार, दूसरा है सैन्य उद्देश्य, तीसरा है पारस्परिक अंतःक्रिया और चौथा है राजनीतिक अभियान। तो इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किए गए थे सैन्य उद्देश्य के लिए। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास सैन्य उद्देश्य के लिए किए गए थे। अमेरिकी रक्षा विभाग के ARPA नामक संस्था ने 1969 में पहली बार 4 कंप्यूटर रिसर्च साइट को कनेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार माध्यम का अपनी कार्य सिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है निष्क्रिय श्रोता, दूसरा सक्रिय श्रोता, तीसरा ऑप्शन सकारात्मक श्रोता और चौथा है नकारात्मक श्रोता। तो संचार माध्यम का अपनी कार्य सिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता को सक्रिय श्रोता कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। संचार माध्यम का अपनी कार्य सिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता को सक्रिय श्रोता कहते हैं। निष्क्रिय श्रोता वह है जो बिना किसी कार्य सिद्धि के संचार माध्यम का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है गवेषणा, दूसरा ऑप्शन है स्थानीकरण, तीसरा ऑप्शन है असंकेतित आख्यान और चौथा है व्याख्यान। तो कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से व्याख्यान पद्धति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। कक्षा संचार में संप्रेषण कॉग्निटिव के द्वारा होता है, इसका वर्णन व्याख्यान के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी किस वर्ष में प्रसारण को नाम दिया गया? पहला ऑप्शन है 1926, दूसरा 1936, तीसरा 1946 और चौथा 1956। तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में सन 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों से हुई। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। कब? 1930 में। और इसका नाम बदल करके भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया। बाद में 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। ये 56 नहीं 57 होगा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषक को चिन्हित कीजिए जिससे मनुष्य की आंखों में और श्वसन नली में जलन होती है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट पदार्थ, दूसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तीसरा है सतही ओजोन और चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो शहरी क्षेत्रों में ऐसे वायु प्रदूषक जिससे मनुष्य की आंखों में और श्वसन नली में जलन होती है वो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा है एरोसोल्स। तो
जो वायु प्रदूषक मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन संरक्षण उपागम, दूसरा है शहरी औद्योगिक समृद्धि उन्मुख उपागम, तीसरा है ग्रामीण कृषि समृद्धि उन्मुख उपागम और चौथा है वाटरशेड विकास उपागम। तो इनमें से वाटरशेड विकास उपागम मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया की समस्या संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। वाटरशेड विकास उपागम सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, भूमि संसाधन विकास के समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का संशोधित कार्यक्रम है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा ह्रास पर रोक लगती है, प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्सृजन होता है, वर्षा जल एकीकरण होता है तथा भूजल स्तर का संभरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। पहला है पढ़नी, वात्सायन, चाणक्य और कल्हड़, इनकी रचनाएं इधर दी हुई हैं। कामसूत्र, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र। तो चाणक्य की अर्थशास्त्र हो जाएगी, पढ़नी की अष्टाध्यायी हो जाएगी, वात्सायन की हो जाएगी कामसूत्र और कल्हड़ की हो जाएगी राजतरंगिणी। यानी ए का तीसरा होगा, ए के तीसरे से पूरा सही हो जाएगा, ए जो है वो सही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है चर्चिल, दूसरा है पामस्टन, तीसरा है एटली और चौथा है ग्लैडस्टोन। तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामस्टन। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित को तिथिवार लगा करके कोड में से सही उत्तर चुनिए। पहला है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा है कैबिनेट मिशन योजना, तीसरा है काकोरी ट्रेन डकैती और चौथा है असहयोग आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में, कैबिनेट मिशन योजना आई थी 1946 में, काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1925 में, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। तो ये पहला हो जाएगा, सबसे पहले पहला, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा। ऑप्शन ए जो इस तरह, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, तीसरा है लॉर्ड वेलेस्ली और चौथा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1784 को और उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना के किस वर्ष में हुई? पहला ऑप्शन है 1857, दूसरा 1881, तीसरा 1885 और चौथा है 1905 में। तो भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना हुई थी 1857 में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा संचार को सामान्यतः क्या माना जाता है? पहला है ऑप्शन प्रभावशील, दूसरा है भावनात्मक, तीसरा है संज्ञानात्मक और चौथा है अचयनित। तो कक्षा संचार को सामान्यतः माना जाता है संज्ञानात्मक। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। कक्षा संचार को सामान्यतः संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव माना जाता है, क्योंकि कक्षा संचार में प्रयुक्त संप्रेषण बौद्धिक ज्ञान एवं अनुभव पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 17, दूसरा है अनुच्छेद 67, तीसरा है अनुच्छेद 66 और चौथा है अनुच्छेद 64। तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 66। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संख्यामणि मत पद्धति द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है शिक्षण कौशलों में निपुणता, दूसरा है शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के उपयोग में निपुणता, तीसरा है शिक्षण में संचार माध्यमों एवं तकनीकों के समुन्नत उपयोग में निपुणता, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो शैक्षिक दक्षता का तात्पर्य सभी होगा, ये सभी शिक्षण कौशलों में निपुणता, शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के उपयोग में निपुणता और शिक्षण में संचार माध्यमों एवं तकनीकों के उपयोग में निपुणता। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया। पहला ऑप्शन है पाला, दूसरा है नागनिका, तीसरा है यशोदा और चौथा है महाप्रजापति गौतमी। तो प्राचीन भारत में नागनिका रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया। अग्निवंशी राजकुमारी नागनिका सातकर्णी द्वितीय की पत्नी थी। किसकी थी? सातकर्णी द्वितीय की पत्नी थी। सातकर्णी द्वितीय की 56 वर्षों तक शासन के उपरांत इनकी मृत्यु हुई, जिसके पश्चात नागनिका रानी ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पहला इधर संग्रहालय दिए हुए हैं, इधर साइड स्थान है। संग्रहालय में कौन है? क्राफ्ट संग्रहालय, दूसरा है ग्लास संग्रहालय, तीसरा है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, तो चौथा है डाक टिकट संग्रहालय। स्थान दिया हुआ है क्राफ्ट संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में। दूसरा है ग्लास संग्रहालय वाराणसी में, ये गलत है। ग्लास संग्रहालय ये लखनऊ वाराणसी में नहीं है, जबकि ग्लास संग्रहालय है फिरोजाबाद में। बाकी राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज ये भी सही है, और डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में है, ये भी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इधर हिमनद है, उधर अवस्थितियां हैं। सियाचिन हिमनद, नुब्रा घाटी, दूसरा है बैफ्रो हिमनद, ब्राब्लोह घाटी, और तीसरा है 12 सिगरी हिमनद, चंद्रा घाटी, और चौथा है सोनापारी हिमनद, गौरी घाटी। तो सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी में सही है। दूसरा है बैफ्रो हिमनद, ब्राब्लोह घाटी, ये भी सही है। तीसरा है 12 सिगरी हिमनद, चंद्रा घाटी, ये भी सही है। सोनापानी हिमनद ये गौरी गंगा में नहीं है, बल्कि लाहौर स्पीति घाटी में, लाहौर स्पीति घाटी में, स्पीति घाटी में। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित की गई। पहला ऑप्शन है 1988, दूसरा ऑप्शन है 1990, तीसरा ऑप्शन है 1992 और चौथा है 1994। तो भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी सरकारी आयोग की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत 1990 में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे मित्र मंडली में साझा करें। कल हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक वीडियो करंट अफेयर पर बनाया जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।